ये अंगूठी है एक प्रकार का रिश्ता जोड़ना, दूसरा है कि हमारा प्रमोशन होकर के एक आधिकारिक पद में आ जाना, आत्म रूप से आधिकारिक पद में आ जाना, कि जिस एक समय शैतान से हम डर से भागते होंगे, दुष्ट आत्मा से डर से भागते होंगे, भूत प्रेत से डर से भागते होंगे, ओझा मती डायन विषय से हम डरते होंगे, लेकिन परमेश्वर ने हमको अंगूठी पहना करके, धार्मिकता का वस्त्र पहना करके हमको एक अधिकार दिया है, हम एक राजा बना दिया है। हालेलुया। इसलिए कहता तुम चुना हुआ राज पदाधिकारी याजकों का समाज। हालेलुया। हमें एक अधिकार दे रहा है। यहां पर यूसुफ को अंगूठी पहना दिया और अंगूठी पहना करके यूसुफ को एक अधिकार को सौंपता है, एक अधिकार को देता है, ताकि यूसुफ जो है उस अधिकार में रहे, अधिकार दे, उस देश का प्रधानमंत्री बन जाए, उस देश का जो है मालिक बन जाए, एक अधिकार बन जाए, ताकि उस देश में अपने अधिकार को चला सके, उस देश में अपने वर्चस्व को बना सके। मेरे सबको जय मसीह की। आइए हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय और 15 का हम लोग 11 से पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। बस यहाँ पर हम लोग पाते हैं प्रभु यीशु मसीह को समझाने का तौर तरीका जो है बिल्कुल उदाहरण के स्वरूप, दृष्टांत के रूप में, ताकि हम उस सरल शब्दों को हम समझ सके। हालेलुया। अब यहाँ पर बोलता है किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे और वो मनुष्य के 2 पुत्रों में से छोटे ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, हमारे हिस्से में जो संपत्ति होता है, खेती बाड़ी, दुकान, बिजनेस, जो कुछ भी है हमारे हिस्से में, उस संपत्ति को बांटिए और मेरे हिस्से के संपत्ति को मुझे दे दीजिए। और अपने पिता से जिद करके अपने उस संपत्तियों को, पिता की संपत्तियों को ले लिया। हालेलुया। क्योंकि उसका अपना बेटा था और इसका एक दिन जो है पापा को अपने संपत्ति को जो है 2 हिस्सा, मतलब दोनों बेटों को बांट करके देना ही था। लेकिन अभी तक पिता का जो है ये करने की, बांटने की इच्छा नहीं था, लेकिन छोटे पुत्र ने जबरदस्ती करके जो है ले लेता है, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और फितूर चल रहा था, कुछ उसके जीवन में, मन में कुछ और ही सोच था कि हम जो है ये पिता हमेशा हमारे ऊपर में ऑर्डर करता है, आदेश देता है, बोलता है ये करो तो वो करो, तो यहाँ जाओ तो वहाँ जाओ, और मैं यहाँ तंग आ गया हूँ, ये बूढ़े पिता से बिल्कुल बूढ़ा हो गया है, इसको कोई समझ में नहीं आता है, ये पूरे सिठिया गया। इस तरह से बहुत से चीज़ों को जो है बोलता होगा, और जो है सोचा कि हम अपना संपत्ति बंटवा कर ले लेते हैं और कहीं यहाँ से कहीं दूर देश चले जाते हैं। और दूर देश चले जाएंगे तो वहां पर हमको कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, कोई हमको बार बार ये कहने वाला नहीं होगा कि इधर आओ तो यहाँ जाओ, तो ऐसे करो तो वैसे करो, तो प्रार्थना करो तो संगति करो, चर्च आओ, वचन को पढ़ो, ये काम करो, तो बकरी देखो तो सुअर देखो, जानवर देखो, घर में पोछा मारना है, तो इस तरह से ये ऑर्डर नहीं करेगा। इसलिए हम दूर देश चला जाऊंगा, इसलिए किसी तरह से बिना बताए हम इसको हिस्सा ले लेते हैं। और उन्होंने सब कुछ हिस्सा ले लिया, और लेने के बाद में पूरा अपने हिस्सा को, खेत बाड़ी का हिस्सा को
खेत बाड़ी मिला तो खेत को जो है, बाड़ी को जो है बोल दिया बंधक रख दिया, बेच दिया। अपना घर मिला, घर को भी दिया, बेच दिया। जो वस्तु पैसा मिला उसको रखा, और जो वस्तु हिस्से में मिला, जमीन है, जायदाद हो, संपत्ति हो, उसको जो है बेच करके पैसा में बदल दिया और पैसा लिया और बैंक में डाला और बिल्कुल जो है पूरा जो है तैयार होकर के घर से निकल गया। बाइबल में बताता है कि दूर देश चला गया, कोई दूसरा राज्य में नहीं गया, कोई दूसरा जिला में नहीं गया, वो दूर देश चला गया, अदर कंट्री, विदेश चला गया। समझिए हमारे इंडिया से बाहर जो है, जो देश होते उस तरह से वो दूर देश चला गया। और दूर देश में उन्होंने उन पैसों को जो उसने पिता के द्वारा कमाया गया हिस्सा मिला था, ये अपने मेहनत से, अपने पसीना से नहीं कमाया, इनके पिता के सब संपत्ति थी। और अपने पिता के संपत्ति को पूरा बटोरा और दूर देश चला गया। दूर देश में जा करके कोई बिजनेस खड़ा नहीं किया, कोई प्रकार का वहां पर जमीन नहीं खरीदा, कोई यहां पर कोई फैक्ट्री नहीं बनाया, वरन उन पैसों को कुकर्म में उड़ा दिया। ये बाइबल वचन बता दी, कुकर्म में उड़ा दिया। वहां पर जाने के बाद भी उन पैसों को जो है गलत सिद्धांत में, गलत नेचर में, गलत नशे पान में, हड़िया दारू ये सब में उड़ा दिया। वहां पर जाकर के जो है कई के दोस्त यार हड़िया दारू ये सब में उड़ा दिया। वहां पर गया, कई को जो है इसका महिला मित्र मिल गए होंगे और उनको भी दे करके अपनी शारीरिक वासना को मिटाने के लिए इन्होंने पैसों को इस्तेमाल किया। और इनके जो बाप के द्वारा जो संपत्ति था, वो संपत्ति जो है वो लेके गया। और उन्होंने वहां पर जहां पर गया होगा बताया होगा कि मेरे पास में बहुत सारे संपत्ति है और मैं बहुत बड़े धनी आदमी का बेटा हूं, और इस तरह से मेरे घर में बहुत से नौकर चाकर रहते हैं, बहुत से जो है काम हमारा पापा का है, हम बहुत बड़े धनी आदमी हैं। तो धनी आदमी की बात सुनते ही दोस्तों की कमी नहीं होगा, दोस्त की कमी नहीं होता संसार में। आपको हम जानते हैं, हम लोग के कितने ऐसे दोस्त हैं जो एक दूसरे आदमी को बिगाड़ देते हैं। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। तो बुरी संगति ने इसको अच्छे चरित्र को, इनके पापा ने उन चरित्र को सिखाया नहीं था, इनके पापा ने गलत काम करने सिखाया नहीं, लेकिन वहां पर गया और उनकी संगति बुरी संगति में बिगड़ गया और सारा संपत्ति जो भी बाप के द्वारा कमाया गया था वो सब संपत्ति को कुकर्म में उड़ा दिया, खत्म कर दिया। और ये जब संपत्ति को खत्म कर चुका, जब बर्बाद हो गया, तब इनके साथ में एक बहुत बड़ा जो है परिस्थिति आता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। जब सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब उस कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तो यहाँ पर फिर जब एक पिता के यहाँ से दूर देश चला गया, पिता से दूर हो गया, पिता से बिछुड़ गया, और इन्होंने खुद मतलब अपने आप को एक स्वतंत्र वहां पर जरूर अनुभव किया। इसलिए अपने मनमाने पैसा को खर्च किया, अपने मनमाने जो चाहा उसने किया। लेकिन एक दिन जो है जो कुछ उसके पास में था वो चीज खत्म हो गया। कुछ खास इसी तरह से
ये आत्मिक बात है, कोई कहानी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इस कहानी के माध्यम से आज हम लोग को एक खास विशेष बातों को बताना चाहता है, जिसको हम समझ सके और समझ करके हम उस अपने पिता के पास में लौट जाए। हालेलुया। परमेश्वर जब इस जगत को बनाया, इस संसार को बनाया, सारे जीव जंतु को बनाया, तो अपने समांतर स्वरूपता में मनुष्य को, आदम को बनाया। और आदम को अकेला रहना चाहिए, उसके लिए एक स्त्री बना दिया। और जब स्त्री बना दिया और दोनों को एक परमेश्वर के द्वारा बनाए गए अदन वाटिका में रखा, जहां पर जो है 12 प्रकार का फल 12 महीना में फलता था। और उस फलों को खा करके, उस फूलों को खा करके आदम और हवा जीवित रहते थे और बहुत अच्छा से रहते थे। लेकिन एक दिन उन लोग के जीवन में एक विपरीत एक मोड़ आता है, और उस मोड़ में एक तीसरा जन जो है एंट्री करता है। और तीसरा जन एंट्री करने के इस उद्देश्य से एंट्री करता है कि फुट डालो और शासन करो। मनुष्य और परमेश्वर जो पिता परमेश्वर, और उसने अपने आदम और हवा को बना करके अपना संतान, अपना पुत्र और पुत्री बनाया। इन पिता और पुत्र पुत्री के बीच में जो है फुट डाल करके शासन करने के लिए एक तीसरा एंट्री करता है आदम हवा को छोड़ करके, और वो था शैतान, वो था लूसीफर। क्योंकि लूसीफर ने चाहा कि जिस तरह से इंसान परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की जय जयकार करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, ये इंसान हमारी जय जयकार करे, परमेश्वर को छोड़ दे। आज हमारे देश में देखिए, एक नेता दूसरे नेता के विषय में जो है जनता के सामने उसकी गलतियों को, उसके त्रुटियों को, उसकी दोष को रखते हैं, ताकि वो जनता उसको वोट ना दे करके हमको वोट दे। सब नेता लगे हुए हैं कि हर जनता हमको वोट दे। उसी प्रकार से लूसीफर कह रहा है कि परमेश्वर को आप वोट मत दीजिए, परमेश्वर को मत जिताइए, हमको वोट दे करके बहुमत से हमको जिताइए। और उसी चक्कर में आदम और हवा उस शैतान के बहकावे में जाकर जिस आज्ञा को परमेश्वर ने दिया था, उस आज्ञा को क्या कर दिया? उल्लंघन कर दिया, तोड़ दिया, छोड़ दिया। और जब तोड़ दिया, छोड़ दिया, परमेश्वर जो है बोला कि हमारे बनाए हुए अदन वाटिका जो पवित्र वाटिका है, एक शुद्ध वाटिका है, जहां पर परमेश्वर और परमेश्वर के दूत, मतलब पवित्र जन ही रह सकते हैं, यहां पर कोई अपवित्र जन नहीं रह सकते। इसलिए आदम और हवा को उस वाटिका से खदेड़ कर बाहर निकाल दिया। आदम और हवा को परमेश्वर ने निकाला जरूर, लेकिन उस निकलने के लिए इन्होंने ही चुनाव किया था। आदम और हवा ही ने चुनाव किया था कि हम उस बागीचा से बाहर निकले। ये लोग ऐसा ही काम किए थे कि परमेश्वर हमको निकाल दे। परमेश्वर को निकालने का कोई मतलब नहीं है, परमेश्वर को बाहर निकालने का कोई उसका इरादा नहीं था, कोई उसका जुनून नहीं था, कोई उसका इच्छा नहीं था, वरन उनको जो है अपने साथ रखने का मकसद से परमेश्वर ने सृष्टि किया। हालेलुया। लेकिन इन लोगों ने ऐसे ही मार्ग को, ऐसे ही चीज को चुनाव किया कि परमेश्वर हमको बाहर निकाल दे। जिस प्रकार से यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि 2 पुत्र थे, छोटे ने अपना पिता के संपत्ति को बंटवा करके और सब कुछ को लेकर के बाहर चला गया, 2 देश चला गया। उसी प्रकार से आदम और हवा उस परमेश्वर के देश से कोई दूर देश चला गया, जहां पर परमेश्वर का नियंत्रण नहीं हो। हालेलुया। हमारे देश के प्रधानमंत्री का नियंत्रण पाकिस्तान में नहीं, श्रीलंका में नहीं है, भूटान में नहीं है, उधर ईरान में, इराक में, लंदन में, अमेरिका में, ये सब में हमारे देश के प्रधानमंत्री का बात भाषण नहीं चलेगा, वहां का इसका आज्ञा नहीं चलेगा, यहीं पर चलेगा हमारे देश के अंदर, बाहर में नहीं चलेगा। तो परमेश्वर की आज्ञा अदन वाटिका की में ही चल सकता है, बाहर में नहीं चल सकता है। ये लोग ने उन बाहर की दुनिया को चॉइस किया
और इन लोगों ने परमेश्वर के विरोध में आज्ञा पालन करके बाहर निकल गए। अब बाहर निकल गए, आज संसार देख रहे हैं, बाहर निकलते बराबर शैतान बोला बस सिर्फ मुझे पूजा कीजिए। शैतान बोला कि सिर्फ मुझे पूजा कीजिए, और शैतान जो है इस धरती में जगह जगह पर मूर्ति के रूप में, किसी आकृति के रूप में निकलना शुरू हो गया। आज हम लोग देखते हैं कि कहीं पर जमीन खुदा हो रहा था, वहां से मूर्ति निकला तो वहां मंदिर बन गए, वहां पर शैतान की पूजा होना शुरू हो गया। इसी तरह से पूरा धरती में शैतान जो है सोचा कि मनुष्य जो है अदृश्य परमेश्वर को आराधना करते हैं, इसलिए हमको देखने वाला परमेश्वर बन जाए। इसलिए किसी आकृति में, किसी रूप रंग में और वो चीज में आ गया शैतान ने, और शैतान मनुष्य को आराधना करना शुरू कर दिया, और परमेश्वर पिता से इंसान क्या हो गए? दूर हो गए। हालेलुया। परमेश्वर पिता से मनुष्य क्या हो गए? दूर हो गए, दूर देश चले गए। अब यहां पर जैसे हम लोग यहां पर पढ़े कि दूर देश से चला गया, वहां पर कुकर्म में अपना सारा संपत्ति उड़ा दिया। तब जो है उस देश में अकाल पड़ा, और उस अकाल में इनको भूख लगा, सब कुछ खत्म हो चुका है, अब अकाल भी पड़ गया है, और अकाल में कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगा, काम भी नहीं मिलेगा। अब ये आदमी चला गया किसी एक किसान के घर में, जहां पर जो किसान सूअर पालन कर रहे, और वो किसान के पास में जा पड़ा और किसान को बोला कि हमको नौकरी पर दे, हमको वेतन नहीं चाहिए, सिर्फ पेट भरने के लिए भोजन दे दीजिए, हमें जो है मजदूरी में भोजन दे दीजिएगा, बस उसी में हम आपका काम कर देंगे। उन्होंने बोला भोजन भी नहीं दे सकेंगे, हम 4 सदस्य हैं, और 4 सदस्य के लिए हमारा एस्टिमेट बना हुआ है, महीना में इतना केजी चावल खर्चा होगा, इसलिए अगर एक आदमी अगर बढ़ा देते हैं तो फिर एस्टिमेट बढ़ जाएगा, हम कहाँ से खरीदेंगे, हमको तो पैसा आएगा नहीं, इसलिए जो है भोजन भी नहीं दे सकते। अगर एक रास्ता है, आप अगर शुगर को जो खिलाते हैं, अगर वो चीज खाइएगा तो फिर रख सकते हैं। और यहीं पर जो है इस व्यक्ति को एक जॉब मिलता है सुअर चलाने, और उसका वेतन है सुअर जो भोजन खाता है ना, वो चीज खाना। आप समझ सकते हैं सुअर क्या क्या खाता है। मनुष्य अपने पिता से दूर होकर के, इंसान अपना स्वर्गीय पिता से दूर होकर के, इस इंसान की जिंदगी बदतर से बदतर हो गई। धन है, दौलत है, रुपया है, पैसा है, मान है, मर्यादा है, इज्जत है, प्रतिष्ठा है, पद है, पदवी है, लेकिन मनुष्य का जीवन जो है लाचार और कंगाल है। अकाल पड़ा हुआ मनुष्य के लिए क्या चीज की अकाल है? शांति का अकाल है, चंगाई की अकाल है, छुटकारा का अकाल है, उद्धार की अकाल पड़ा हुआ। हालेलुया। ये सारे चीजों की अकाल पड़ा हुआ मनुष्य के ऊपर में। मनुष्य उस चीज को खोज रहे हैं, मूर्ति पर खोज रहे हैं, पत्थर पर खोज रहे हैं, पेड़ पर खोज रहे हैं, और जिसके पास में था ये चीज उसको छोड़ के भाग गए हैं। यहां पर ये जवान जिसका नाम है उड़ाव पुत्र, जो पैसा उड़ा देता है उसका नाम हो जाता है उड़ाव पुत्र। पिता का कमाया हुआ धन को उड़ा देता है उसका नाम हो जाता है उड़ाव पुत्र। इसका नाम था उड़ाव पुत्र। इन्होंने अपने पिता कमाए हुए पैसे को उड़ा दिया, और इनको अकाल हो गया, क्योंकि इसके पिता के पास में तो संपत्ति बहुत है, लेकिन इन्होंने पिता से दूर हो गया। परमेश्वर पिता के पास में शांति है, उद्धार है, छुटकारा है, मुक्ति है, आनंद है, खुशी है, लेकिन हम उससे, इंसान जो है उससे दूर होकर के क्या हो गए? अकाल पड़ गया उनके जीवन में। हालेलुया। उनके जीवन में अकाल हो गया, और आज समझने की जरूरत है, आज जानने की जरूरत है। हम सब जो इतने यहां पर उपस्थित हैं, हम सब ने जो है अपने पिता के पास में वापस आ गए हैं। हालेलुया। अपने पिता के पास में वापस आ गए हैं, और वापस आकर के अपने पिता को, जो हमारे आजा पुरखाने आदम बाबा ने छोड़ के भागा था ना, हम उसके जो है वंशज हैं, हम जो है दोबारा फिर से अपने पिता के पास में आ गए हैं। जिसमें हमारी जो अकालपन था संसार में, वो अकालपन खत्म हो गया। हमारे जीवन में अब अकाल खत्म हो गया। अब हम जो है, हमारा पिता जो शांति देता है, हमारे पिता छुटकारा देता है, चंगाई देता है। हालेलुया। छुटकारा, शांति और चंगाई को
हम कहीं पर उपजा नहीं सकते हैं, इसको हम कहीं पर खरीद नहीं सकते हैं, इसको हम कहीं पर अर्जित नहीं कर सकते हैं। सब चीज मिल सकता है लेकिन ये चीज नहीं मिल सकता है, सिर्फ पिता के पास मिल सकता है। अगर वो जवान अगर वहां पर उस अकाल में उसको वो चीज मिलता तो फिर पिता के पास आता नहीं। उन्होंने निर्णय लिया कि मेरे पिता के घर में भोजन से अधिक नौकरों को भोजन मिलता है। अगर एक नौकर को खाना है 4 रोटी तो उसको मिल जाता है 5 रोटी, 6 रोटी मिल जाता है। ये अपने होश में आया, अपने आपे में आया। हालेलुया। इस अकाल को देख करके हमको समझने की जरूरत है। इस चंगाई के अकाल, छुटकारा का अकाल, शांति के अकाल को देख करके जानने की जरूरत है। संसार में कहीं नहीं मिलेगा। अब हमको अपने होश में आना है। हर इंसान को अपने होश में आना है। हर मनुष्य को अपने होश में आना है कि कहाँ मिलेगा हमारा शांति, कहाँ मिलेगा छुटकारा। और हमें आकर के उस शांति देने वाला, चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला पिता के पास में लौट जाने की जरूरत है। सारे मानव जाति जैसे हम लोग ने लौट करके आ गए। अब ये सोचा कि मैं पिता के पास जाऊंगा और बोलूंगा, पिताजी मैं तेरे विरोध में और परमेश्वर पिता के विरोध में, हालेलुया, तेरे विरोध में और पिता परमेश्वर के विरोध में हमने पाप किया। हालेलुया। हम एक पिता जो शारीरिक पिता है, अगर उसकी आज्ञा को उल्लंघन करते हैं तो उसकी आज्ञा के साथ में परमेश्वर पिता की आज्ञा भी जुड़ा हुआ है, उसकी आज्ञा भी उल्लंघन। हालेलुया। तो उसके विरोध में मैं पाप किया हूं, इसलिए मुझे क्षमा करके अपने घर में रख लीजिए नौकर के समान, बेटा के समान नहीं। क्योंकि बेटा का जो दर्जा था हमने खो दिया। बेटा का दर्जा हमने था वो खो दिया। आदम और हवा और उसके वंश परमेश्वर के पिता के पास में जो बेटा का दर्जा था उस दर्जा को खो चुका है। लेकिन यीशु मसीह ने आकर के अनुग्रह किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने आकर के अनुग्रह किया। अनुग्रह का मतलब होता है जिस लायक हम नहीं हैं, उस लायक नहीं है, लेकिन उस लायक हमको कोई बना देता है। यही है अनुग्रह। यीशु मसीह ने आकर के अनुग्रह किया और अनुग्रह करके हमको फिर से उस पिता परमेश्वर जो जिसको हमने छोड़ दिए हैं और उसकी पुत्र कहलाने के योग नहीं थे, उसका हम पुत्र कहलाने के योग हमको यीशु मसीह ने बनाया। हालेलुया। और ये जवान जो है अपने पापा के घर में, पिता के घर में जाता है, फटे टूटे घर से निकलते समय बिल्कुल शर्ट पैंट पूरे टाइट के साथ में, पूरे ठाट बाट के साथ में, पूरा जो है कोई साहब जा रहा है वैसा निकला। लेकिन वापस आ रहा है तो बिल्कुल भिखमंगे जैसे, भिखमंगे लोग को पूरा मैले चितड़े और फटे टूटे पहने हुए, पैर में चप्पल नहीं है, बाल इधर उधर बिखर गया है। आपको खाने के लिए भोजन नहीं है तो आप बाल कहाँ से कटवाइए? तो बाल भी इधर उधर बिखरे हुए हैं, कितने दिन से बाल को झाड़े नहीं है। तो इस तरह से बिल्कुल जो है भिखमंगे जैसा वापस आता होगा। आगे पढ़ेंगे भी इससे। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि जब पिता के पास पहुंचा, मैले चितड़े जो है बहुत से लोग पहचाने नहीं होंगे और देखिए कि ये तो कोई भिखमंगा है, लेकिन उसका पिता उनको पहचान लिया और वह दूर ही था। उसके पिता ने उसको जो है गले लगा दिया। हालेलुया। गले लगा लिया। ये जवान बोलता है, पिताजी मैं स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में मैंने पाप किया, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे पुत्र के समान नहीं वरन मजदूर के समान रख लीजिए। कम से कम पेट तो भरेगा, भोजन तो मिलेगा, जीवन में
भोजन का महत्व कब पता चलेगा? जब जीवन में 2-4 दिन बिना भोजन के रख के देख लीजिए, तब भोजन का पता चलेगा। अब इसको भोजन का पता चला, ये भोजन कभी खाया नहीं। इंसान, जो मनुष्य भोजन खाते हैं ना, उस भोजन को नहीं खाए। पशु जिस भोजन खाता उस भोजन को खाए। सुअर जो भोजन खाता उस भोजन खाया, मनुष्य जो भोजन खाता वो भोजन को नहीं खाया। इसलिए इन्होंने भोजन कभी खाया नहीं। तब इसको होश ठिकाने आया। तब जो है कहता है मुझे मजदूर के समान रख लीजिए, कि सिर्फ जो है भोजन मिल सकता है। लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इस यही सोच में है सिर्फ हमको भोजन मिले बस, इसलिए मजदूर के समान रख लीजिए। हम दिन भर मजदूर के साथ में काम करूंगा, मेहनत करूंगा, और हमको 3 टाइम जो है इसके बदले में भोजन मिल जाए, बस यही चाहता हूं। लेकिन पिता ने उनको जो है मजदूर के समान नहीं रखा, वरन उसको पुत्र बना लिया और पुत्र का घोषणा भी कर दिया। हालेलुया। सबसे पहले कि अच्छे से अच्छे वस्त्र लाओ और इसको क्या करो? पहनाओ। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास में जब 32वां लेकर के वापस आते हैं, तो हमारा पिता जो है हमारे मैले वस्त्र को क्या करता है? खोल देता है, उतार देता है। हमारे मैले वस्त्र को, जवान के मैले वस्त्र को उतार दिया, और उतारने के बाद में इसको नहलाया होगा, और नहलाने के बाद में इसको अच्छे से अच्छा वस्त्र को पहनाया। यहां पर अच्छा वस्त्र नहीं है, अच्छे से अच्छा वस्त्र है। अच्छा वस्त्र और अच्छे से अच्छे वस्त्र में अंतर है। अच्छे वस्त्र हम पहनने हैं, ये कपड़ा जिसको हमने दुकान में जाकर के खरीदे हैं, बिल्कुल 2 घंटा लगा पसंद करके, 2 घंटा में बिल्कुल इधर उधर तीर खींच करके पूरा सिया हुआ है, पूरा डिजाइन को देख करके 2 घंटा पूरा आंख गड़ा करके देखे, उसके बाद में दुकानदार से मर मुलाय किए, किचर किचर कर करके। ये अच्छा वस्त्र हो सकता है, लेकिन अच्छा से अच्छा वस्त्र परमेश्वर दे सकता है। हालेलुया। अच्छा से अच्छा वस्त्र वो वस्त्र होता है जो हमारा धार्मिकता का वस्त्र है। हालेलुया। धार्मिकता का वस्त्र है, ये वस्त्र कहीं मिलता नहीं है, ये वस्त्र हमारा स्वर्गीय पिता ही दे सकता है। इस अच्छे से अच्छे वस्त्र को कहा पिता ने इसको पहनाओ। हालेलुया। हम लोग इफिसियों की पत्री को निकालेंगे, थोड़ा सा इसके विषय में देखेंगे। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 14 को पढ़ेंगे। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य से अपनी कमर कसकर, और धार्मिकता की झिलम पहनकर, बस, और धार्मिकता का झिलम को पहनकर। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और 22 का 14। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, जो अपना वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास, क्योंकि उनको जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। उसको आने का अधिकार मिलेगा। हालेलुया। धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेता है, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। हालेलुया। हमें ये धार्मिकता का वस्त्र पहनाया गया। हमें जो है उद्धार मुक्ति और एक पवित्रता का वस्त्र है, इस वस्त्र को पहनाया गया। जिस वस्त्र में हमको शैतान जो है परेशान करता था, जिस वस्त्र के द्वारा शैतान जो है हमका हमारे ऊपर में हावी हो जाता था, उस वस्त्र को उतार करके हमें कैसा वस्त्र पहनाया गया, जिस वस्त्र को देख करके शैतान को भी जो है सोचने पर मजबूर हो जाए कि इसके पास में इसके उसको डिस्टर्ब नहीं करना, इसको छेड़ना नहीं है। हालेलुया। वस्त्र की बहुत बड़ा कमाल है। हर चीज के ड्रेस होता है संसार में, हर चीज का ड्रेस होता है, हर एक अधिकारी का ड्रेस होता है, हर एक फोर्स का ड्रेस होता है। तो ये ड्रेस बहुत बड़ा मायने रखता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के लिए जब हम 32वां लेकर के आते हैं, तो प्रभु परमेश्वर की ओर से एक ऐसा वस्त्र मिलता है, एक ऐसा कपड़ा मिलता है, जिसको देख करके शैतान दूर से कहता है ये हमारी कैंडिडेट नहीं है, ये परमेश्वर का आदमी। हालेलुया। यदि आप विश्वास में आकर के अपने वस्त्र को गंदगी कीजिएगा, अपने वस्त्र को त्याग दीजिएगा, तो शैतान बोलेगा धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा है, क्योंकि इसका ड्रेस बता रहा है। इसलिए जब
जब हम प्रभु की तरफ जाने के लिए हमको ने बपतिस्मा के बाद में वस्त्र मिला, अगर हमारी वस्त्र गंदगी है या वस्त्र उतर गया है तो इसलिए कहता है कि धन्य है वे जो अपना वस्त्र को धो लेता। हमको वस्त्र को धोते रहना है, हमको प्रार्थना करते रहना, हमको दुआ में बने रहना, संगति में बने रहना है, विश्वास में पवित्रता में बने रहना। हालेलुया। पवित्रता में बने रहना है, संगति में विश्वास में बने रहना है, ताकि हमारा वस्त्र जो है सही रहे, सही कंडीशन के रहे। तो इनको जो है अच्छे से अच्छे वस्त्र को ला करके जो है पहना गया। उसके बाद में लिखता उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहना। हालेलुया। हाथ में क्या पहनाओ? अंगूठी पहनाओ। हम लोग कई क्रिश्चियन लोगों की शादी में देखते हैं दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को क्या अंगूठी पहनाते हैं। अंगूठी यह एक प्रकार का एक रिश्ता को बताता है। हालेलुया। दूल्हा दुल्हन एक रिश्ता में जुड़ने जा रहा है, इसलिए अंगूठी पहनाते हैं। लेकिन यह शारीरिक बात है, दिखावा है अंगूठी पहनाना। इसका एक आत्मिक अर्थ है। अंगूठी पहनाने का मतलब होता है कि हमारा और परमेश्वर के बीच में एक रिश्ता बन जाता है। तो हमारा जीवन में एक अंगूठी पहना हुआ, ये भौतिक रूप से नहीं, ये संसार की सोना चांदी और लोहा लक्कड़ का बना हुआ अंगूठी नहीं, ये अंगूठी आत्मिक अंगूठी है। हालेलुया। ये अंगूठी आत्मिक अंगूठी है। इस अंगूठी को हमें जो है पहनाता है। कब पहनाता है? जब हम परमेश्वर की ओर मन फिरा करके लौट आते हैं, परमेश्वर को मन को बदल करके लौट आते हैं, तब जो है इस अंगूठी को हमको पहनाता है। हालेलुया। हम लोग उत्पत्ति का 41 अध्याय, उत्पत्ति का 41 अध्याय और उसका 42 को पढ़ेंगे। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल करके यूसुफ के हाथ में पहना दिया और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिया। उसको बढ़िया महीन मलमल का वस्त्र पहना कर दिया और उसके गले में सोने का जंजीर डाल दी। हालेलुया। यहाँ पर एक राजा, फिरौन क्या है? राजा है, और यूसुफ एक साधारण व्यक्ति है। लेकिन यूसुफ यहाँ पर मिस्र का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, और मिस्र का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो पहले का राजा था, उस राजा ने अपनी अंगूठी को खोल करके इस यूसुफ को दे दिया, क्योंकि यूसुफ ही है जो अभी प्रधानमंत्री मतलब राजा बनने जा रहा है। हालेलुया। उसके बाद कपड़ा भी दिया मलमल, और राजा को पहनने का ड्रेस दिया। ये अंगूठी है एक प्रकार का रिश्ता जोड़ना। दूसरा है कि हमारा प्रमोशन होकर के एक अधिकारी के पद में आ जाना, आत्मिक रूप से अधिकारी के पद में आ जाना। कि जिस एक समय शैतान से हम डर से भागते होंगे, दुष्ट आत्मा से डर से भागते होंगे, भूत प्रेत से डर से भागते होंगे, ओझा मती डायन विषय से हम डरते होंगे, लेकिन परमेश्वर ने हमको अंगूठी पहना करके, धार्मिकता का वस्त्र पहना करके हमको एक अधिकार दिया है, हम एक राजा बना दिया है। हालेलुया। इसलिए कहता तुम चुना हुआ राज पदाधिकारी याजकों का समाज। हालेलुया। हमें एक अधिकार दे रहा है। यहाँ पर यूसुफ को अंगूठी पहना दिया, और अंगूठी पहना करके यूसुफ को एक अधिकार को सौंपता है, एक अधिकार को देता है, ताकि यूसुफ जो है उस अधिकार में रहे, अधिकार दे, उस देश का प्रधानमंत्री बन जाए, उस देश का जो है मालिक बन जाए, एक अधिकार बन जाए, ताकि उस देश में अपने अधिकार को चला सके, उस देश में अपने वर्चस्व को बना सके। हालेलुया। हम लोग निकालेंगे एस्तेर का पुस्तक, एस्तेर का पुस्तक, उसका 8 अध्याय
8 का 8 को पढ़ेंगे। एस्तेर 8 उसका 8 को। एस्तेर का पुस्तक 8 अध्याय उसका 8 को। कोई पढ़ेंगे? 8 का 8। अतः तुम अपनी समझ के अनुसार राजा के नाम से यहूदियों के नाम पर लिखो और राजा की अंगूठी की छाप भी लगाओ, क्योंकि जो अंगूठी राजा के नाम से लिखी जाए और उस पर उसकी अंगूठी की छाप लगाई जाए, उसको कोई भी पलट नहीं सकता। हालेलुया। हम लोग देखते हैं मुहर मारता ब्लॉक में, कोई भी अधिकारी का एक मुहर होता है और वो मुहर को जब लगा देता है तो उसको कोई बदल नहीं सकता। जिस कागज में मुहर नहीं हो, कागज का कोई महत्व नहीं, लेकिन उस कागज का अगर मुहर लग जाए तो उस कागज का महत्व बढ़ जाए, मुहर लग जाए और साइन हो जाए। ये अंगूठी है पहला कि रिश्ता जोड़ना, दूसरा है उस अंगूठी जो है हमको एक अधिकार प्राप्त करता है, तीसरा क्या है उस अंगूठी को हमें जो है सील मारने के लिए, कि सील मारने का मतलब है कि जैसे मुहर मारते हैं, मारा जाता है ब्लॉक में या कोई कागज में, वो उस सब जमाना में अंगूठी से मुहर मारते थे राजा लोग। हालेलुया। मुहर वहर नहीं था, अंगूठी ही मुहर थी। वो पेट में लगाता था अंगूठी को और कागज में ठप्पा लगा देता था। वो कागज जो है एक अधिकार के साथ में कागज घोषित हो जाता था। यहां पर जो इस जवान को उसका पिता ने इसको अंगूठी पहनाया, उसको जो है एक बहुत बड़ा पद दे दिया। अब वहां पर जो कुछ कागज में लिखा पड़ी होगा उसका साइन होगा, उसका अंगूठी का मोहर लगेगा। हालेलुया। अंगूठी मतलब ऐसे पहना दिए शोभा के लिए, वो अंगूठी की जरूरत नहीं। हम लोग मसीह यीशु ऐसे अंगूठी की जरूरत नहीं करता है, ऐसे अंगूठी पहनने की जरूरत नहीं है। आज अंगूठी बेचने वाला बहुत से बोलते हैं कि आप इस अंगूठी को पहनिएगा तो भूत नहीं पकड़ेगा, इस अंगूठी को पहनिएगा आपका संपत्ति बढ़ेगा, आप इस अंगूठी को पहनिएगा आपका बिजनेस बढ़ेगा, इस अंगूठी को पहनिएगा आपका पदोन्नति होगा। कुछ नहीं होगा। वैसा कहते होता तो हमारे देश में गरीबी नहीं होगी। हालेलुया। तो बेचने के लिए वो सब कुछ करते हैं। तो इस अंगूठी हमको अधिकार को बताता है, एक हमें पावर दिया परमेश्वर, यीशु मसीह ने एक अधिकार दिया है कि हम मोहर लगा देंगे। वचन में लिखा हुआ है कि जो है शैतान का सामना करो तो शैतान क्या होगा, भाग निकलेगा। इस पर मोहर लगा दीजिए कि ये चीज हमारे जीवन में जो वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन है, वो हमारे जीवन में हो जाए। मोहर लगा दीजिए, ये हो जाएगा। हालेलुया। शैतान बोलेगा कि इन्होंने इस वचन के ऊपर में वो इस मोहर को लगा दिया है, अब इसको कुछ नहीं कर सकते। हमको मोहर दिया गया है कि हम मोहर लगा दें कि परमेश्वर ने हमको आजाद कर दिया है, इसलिए हम किसी के गुलाम में नहीं पड़ सकते। शैतान हमको कुछ नहीं कर सकता है, हमको परमेश्वर ने आजाद कर दिया है। हालेलुया। ये अंगूठी का मोहर लगता है प्रार्थना के द्वारा, दुआ के द्वारा, विश्वास के द्वारा, वचन को पढ़ने के द्वारा और प्रभु की संगति में बढ़ने के द्वारा। हालेलुया। हम लोग जो है आगे देखेंगे कि अंगूठी पहनाया, उसके बाद ने जो है और पांव में जूतियां पहनाओ। हालेलुया। पांव में जूतियां पहनाओ। देखिए इफिसियों के 6 अध्याय इफिसियों 6 अध्याय और उसका पढ़ेंगे हम लोग 15। इफिसियों 6 उसका 15। और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर
पाँव में मेल की सुसमाचार की तैयारी का जूता पहनकर। जूता है सुसमाचार का तैयारी का जूता। हालेलुया। जूता सुसमाचार का तैयारी का जूता। तैयारी हमेशा बाइबल में बहुत सी जगह लिखा हुआ सावधान रहो, तैयार रहो, सचेत रहो। ये जूता जो है तैयारी का। कोई आदमी बाहर से आता है घर में तो जूता खोलता है, यहां पर जूता पहनाने की बात हो रही है। हालेलुया। इसका मतलब ये जूता नहीं जो जूता आप पहनते हैं, ये जूता अलग जूता है। ये जूता एक अलग जूता है। ये जूता हमको इसलिए पहनाया जाता है कि ये मेल के सुसमाचार का तैयारी का जूता। ये जूता हमें नफरत द्वेष को हटाता है और परमेश्वर का मेल को बढ़ाता है। हमारा मेल परमेश्वर के साथ में हो गया, हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो गया और हमारा मेल एक मनुष्य के साथ हो गया। ये चीज को बताता है। हमें मेल का सुसमाचार का तैयारी का जूता पहना है। ये जूता हमको परमेश्वर की तरफ मेल करता है और परमेश्वर हमें मेल के लिए हमें बनाया है ताकि हम उस परमेश्वर के मेल में शामिल हो जाएं, उसके साथ एक हो जाएं और उसकी संगति में बढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 19। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। हालेलुया। क्या कहता? देखो, यीशु मसीह अपने चेलों को, और आज हम ये वचन हमारे लिए है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। रौंदने के लिए क्या चीज से रौंद दिए? दांत से, पांव से। हालेलुया। पांव से रौंदना है तो खाली पांव रौंदिएगा तो रौंदाएगा नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जूता पहनना पड़ेगा। इसलिए इस जवान को उसका बाप ने जूता पहना। जब हम बपतिस्मा लेके आते हैं हमारे साथ में ये होता है कि जूता पहनो। तब जो कहता है कि शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। सांप पर बेचो, सांप पर बेचो, सांप पर बेचो शैतान की ओर संकेत करता है। इन सब को रौंदने का अधिकार दिया। हालेलुया। 91 भजन संहिता 91, भजन संहिता 91, भजन संहिता 91 उसका पढ़ेंगे 13। तू सिंह और नाक को कुचलेगा, तो सिंह और नाक को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा, जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। खाली पांव नहीं, जूता पहनेंगे। हालेलुया। अगर हमारा मिलाप परमेश्वर के साथ में एक अच्छा रिश्ता है और हमारा मेल इस धरती के हर मनुष्य के साथ में, वो भले कैसे हो रहे, वो हमसे नफरत करे, द्वेष करे, कुछ भी करे, उसके प्रति हमारे अंदर में कोई नफरत और द्वेष नहीं होना चाहिए। और इस तरह से अगर मेल मिलाप हम रखे हुए, इसका मतलब हमारे पांव में जूता है। और जूता है तो हम शैतान को रौंदेंगे, शैतान को खदेड़ेंगे, शैतान को हम कुचलेंगे। ये हमको परमेश्वर ने अधिकार दिया है, हमारा स्वर्गीय पिता ने अधिकार दिया है। उस अधिकार से हम रौंदेंगे। हालेलुया। हम उस अधिकार से हमको रौंदना है। और जब रौंदिएगा तो शैतान दोबारा नहीं आएगा। जो शैतान हमको परेशान करता है, जो शैतान हमको बीमारी डालता है, जो शैतान हमको घर से बाहर ले जाता है, वो शैतान हमको दोबारा परेशान नहीं करेगा। कब? जब हम परमेश्वर का पहनाए हुए, परमेश्वर के दिया गया वस्त्र कपड़ा को पहनेंगे, तब। दूसरा में परमेश्वर और हमारे बीच में एक रिश्ता रूपी अंगूठी अधिकार को ले लेंगे, तब। तीसरा में कि हम अपने पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी का जूता पहन लेंगे तो हमको एक अधिकार मिल जाएगा। हम जो एक स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे और शैतान को हम पूरे अधिकार के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में हम खदेड़ेंगे। वो जो है भागता चला जाएगा। हालेलुया। क्या इस अधिकार को लेना चाहते हैं? इस अधिकार को लेने के लिए हमको प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, बपतिस्मा लेना है और बपतिस्मा लेकर के उस प्रभु यीशु मसीह का मार्ग को, उस प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता का वस्त्र को पहन लेना है, उस अधिकार को ले लेना है। हालेलुया।
कल हम लोग के डौरी गांव में 3 भाई बहन ने बपतिस्मा लेकर के उन अधिकार को ले लिए हैं और आज वो परमेश्वर के उन अधिकारों को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, शैतान भागेगा। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद करें, स्तुति करें। मंडली से बिछुड़ के, कलीसिया के बिछुड़ के तुम कहाँ जाओगे? ओ मंडली के बिछुड़ के, कलीसिया से बिछुड़ के तुम कहाँ जाओगे? एक दिन ऐसा समय आएगा तुम